और जिस स्थान पर संतों की समाधि होती है उस समाधि स्थान पर भी संत नित्य विराजमान होते हैं। आज भी जैसे श्री प्रभुपाद जी का जन्म हुआ कलकत्ता में, उनकी समाधि हुई मायापुर में, आज भी श्री प्रभुपाद जी मायापुर में विराजमान हैं। यदि अंतर आत्मा से हम श्री प्रभुपाद जी से प्रेम करते हैं तो उस समाधि स्थल में जाकर हम प्रभुपाद जी से बात भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी, उनकी समाधि स्थल हमने यहाँ पर दर्शन किया। प्रसंग इस प्रकार का था, संत ज्ञानेश्वर जी का जो परिवार था भगवान का परम धार्मिक परिवार, और परिवार में सब लोग भगवान के भक्त थे। संत ज्ञानेश्वर जी के माता पिता, क्योंकि उनके बहुत सुंदर संस्कार थे, अतः यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है साक्षात भगवान विष्णु ही संत ज्ञानेश्वर जी के रूप में प्रकट हुआ है। संत ज्ञानेश्वर जी साक्षात भगवान श्री विष्णु के अंश से प्रकट हुए हैं। उनके माता पिता परम भक्त हैं। इतिहास इस प्रकार से हैं, संत ज्ञानेश्वर जी के माता पिता यहाँ पर अपना जीवन बिता रहे थे। जैसे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर लगे, यहाँ तक कि अमेरिका में रहने वाले लोगों को दीक्षा देकर ब्राह्मण तक बनाने लगे। जब श्री प्रभुपाद जी ने यह कार्य किया तो अनेक लोगों ने उनका बहिष्कार किया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब सन्यास ग्रहण किया और सन्यास देना शुरू किया, तब उन्हीं के समाज के लोगों ने भक्ति सिद्धांत महाराज का बहिष्कार किया। भक्तों, ये आदि अनादि काल से चलता आया है। इस संसार में जो लोग प्रगति करेंगे उनके रास्ते में अनेक अनेक लोग रुकावट पैदा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। कुछ ही दिनों पहले राधा कृष्ण प्रभु हमें बता रहे थे कि जब हमारे जीवन में, हमारे जीवन के मार्ग में, खास करके भक्ति के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न हो, कोई व्यक्ति हमें बाधा दे रहा हो, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि जहां कुछ नहीं वहां कोई बाधा देने वाला नहीं, परंतु जब कोई प्रगति करता है तो निश्चित बाधा आती है। एक संत ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, वो हमें बता रहे थे कि जैसे आप मकर संक्रांति में जानते हैं पतंग उड़ाते हैं सब लोग, पतंग ही कहते हैं ना, काइट ना? पतंग उड़ाते हैं। आप लोग कभी पतंग खरीदने जाओ तो एक कोड़ी पतंग 20 होती है ना, एक कोड़ी में कितनी 20 होती है। तो पतंग जब दुकान में होती है तो एक दूसरे के साथ कितनी सटी हुई होती है ना, एक के अंदर दूसरी, दूसरे में तीसरी, चौथी, पांचवी, एकदम एक साथ। पतंग की दुकान में सारी पतंगे एक साथ सटी हुई, जुड़ी हुई होती है। लेकिन उनमें से एक पतंग कोई लेकर जाए और आकाश में उड़ाए, जब तक पतंग नीचे है तब तक कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वह पतंग ऊपर चढ़ती है, ऊपर की ओर उठती है, प्रगति करती है, तब उसको काटने के लिए 50 लोग दौड़ते हैं। चलो उसको काटते हैं, इसको काटते हैं। तो तुम निश्चित है कि काटने के लिए कोई दौड़ रहा है तो निश्चित उनकी पतंग उड़ रही है। तो भक्तों, जब जब जीवन में किसी की प्रगति होती है, प्रोग्रेस होता है, तो उनके जीवन में रुकावट आती है, प्रॉब्लमें आती हैं। तो ऐसे ही कुछ घटना संत ज्ञानेश्वर जी के माता पिता के जीवन में हुई। उन्होंने कार्य तो बहुत अच्छा किया, परंतु लोगों ने उनका बहिष्कार किया। बोले आप यहाँ पर नहीं जी सकते हैं। तब संत ज्ञानेश्वर के माता पिता जो थे उन्होंने समाधि ली, और उनके जाने के बाद संत ज्ञानेश्वर जी के हृदय में वैराग्य हुआ, और वैराग्य होकर
शास्त्रों का, ग्रंथों का इतना अध्ययन किए, इतना श्रवण किए, शास्त्रों का अध्ययन करके महान विद्वान पंडित एक आचार्य हो गए। आपने देखा होगा, हम गए थे दर्शन के बाद, शिव जी का दर्शन, शिवलिंग दर्शन करके एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठकर संत ज्ञानेश्वर जी ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी, श्रीमद् भागवत टीका लिखी, ज्ञानेश्वरी टीका जो आज भी मिलती है। तो बहुत सुंदर। आज यदि एक श्लोक भी किसी को लिखना हो तो उनके लिए बहुत जानकारी चाहिए। इन्होंने बहुत बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखी, ज्ञानेश्वरी टीका। और उनके बाजू में ही एक वृक्ष था, उस वृक्ष की 1000 परिक्रमा, 1.25 लाख परिक्रमा संत ज्ञानेश्वर जी की माता ने की। तो ये सब सिद्ध वृक्ष था, और ये जिनके नीचे भागवत लिखा गया, भागवत पढ़ा गया। आज भी आप देख रहे थे कि उस वृक्ष के नीचे खड़े रहकर लोग भागवत पढ़ रहे थे। ऐसा यहाँ का मानना है, और सत्य भी है कि जिस वृक्ष के नीचे संत ज्ञानेश्वर जी ने भागवत लिखा, आज भी यदि कोई उस वृक्ष के नीचे खड़े रहकर या बैठकर भागवत का अध्ययन करता है, पठन करता है, तो वह भी श्रीमद् भागवत के ऊपर सिद्ध हो जाता है, श्रीमद् भागवत की उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आज तो इतना समय नहीं था, लेकिन जीवन में कभी समय मिले और रात तो आपके पास बची है, तो वहां पर आकर भागवत पढ़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। संत ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़े भक्त हुए, और एक दिन की बात, जैसे ही उनकी प्रगति होती गई, भक्ति में आगे बढ़ते गए, उनकी विद्वत्ता समाज में फैलती गई, उसी समय ही पूरी दुनिया में भ्रमण करते हुए एक आदमी जिनका नाम था चांगदेव, और नीलवसंत प्रभु ये सब यहाँ के पंडा है। मोर मुखे वक्ता तुम ही, मेरा तो मात्र मुख है, वक्ता वास्तव में वो है। चांगदेव जो अनेकों सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। भक्तों, शास्त्र का एक सिद्धांत है, जब कोई अष्टांग योगी अष्टांग योग करता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अष्टांग योगी ध्यान के स्तर पर पहुंच जाता है और उस ध्यान के स्तर पर सिद्ध हो जाता है, तब उनके जीवन में उनको सिद्धियां प्राप्त होती। कुल 8 प्रकार की सिद्धि है, अणिमा, लघिमा, काम वसायिता, प्राप्ति, ईशिता। इन सिद्धियों में बहुत बड़ा बल होता है। इन एक एक सिद्धियों में अलग अलग चमत्कार होते हैं। अणिमा माने कोई व्यक्ति इन सिद्धि को प्राप्त करके अणु से भी सूक्ष्म हो सकता है। एक सिद्धि ऐसी है जो व्यक्ति हवा के ऊपर चल सकता है। एक सिद्धि ऐसी है जो व्यक्ति अग्नि में चल सकता है। एक सिद्धि ऐसी है जो व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता है। जब अष्टांग योगी ये अष्टांग योग करते हैं, तब उनको ध्यान के स्तर पर ये सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु ध्यान रहे, अष्टांग योग इसलिए करता है क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, टू जॉइंट। और योग का वास्तविक उद्देश्य है कि यह आत्मा भगवान से अलग हो चुका है, आत्मा के द्वारा भगवान भूले गए हैं। तो आत्मा के द्वारा भगवान के साथ जुड़ने की जो विधि है, उसे योग कहा जाता है। तो अष्टांग योग किया जाता है भगवान के साथ जुड़ने के लिए, भगवान के साथ अपना संबंध पुनः प्रस्थापित करने के लिए। तो अष्टांग योग की विधि के द्वारा एक योगी भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, पुनः प्रस्थापित करना चाहता है। और ये करते 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 उनके बीच में माया का प्रभाव, एक ऐसी रुकावट आती है कि उनको सिद्धियां प्राप्त होती है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ध्यान के स्तर पर जब सिद्धि प्राप्त होती है, तो उन सिद्धियों में फंस जाते हैं, और जो उनका वास्तविक लक्ष्य है भगवान से जुड़ना, वो भूल जाते हैं। आज भी देखा जाता है, हम थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं तो हमें प्रशंसा मिलती है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, और ये आदर सम्मान लेते 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 फिर भक्ति भूल जाते हैं और आदर सम्मान लेने की ही भावना हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार अष्टांग योगी उन सिद्धियों को प्राप्त करके
भगवान को भूल जाता है और दुनिया में, समाज में चमत्कार दिखाकर लोगों की प्रशंसा ग्रहण करने लगता है। यहाँ तक आज का अंधा समाज ऐसे चमत्कारियों को भगवान मानने लगता है। आज आप देखेंगे एक व्यक्ति एक जगह पर है लेकिन एक साथ 10 जगह पर अपना दर्शन दे सकता है, एक सिद्धि है। परंतु ऐसा चमत्कार कोई कर दे तो आज के लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। परंतु ये कार्य तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। आप भी यदि अष्टांग योग करो तो ये अष्ट सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। ये चमत्कार करना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक दिन की बात, श्रील प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों को लेकर मायापुर, आप लोग गए होंगे। मायापुर हमारा मंदिर है चैतन्य चंद्रोदय मंदिर। ये जो मंदिर है अंतरद्वीप में है। अंतरद्वीप से गोद्रुम द्वीप जा रहे थे, तो अंतरद्वीप से गोद्रुम द्वीप जाने के लिए बीच में गंगा नदी पड़ती है और नाव में बैठकर उसे पार करना होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों के साथ उस नदी पार करने के लिए नाव की राह देखकर खड़े थे। उसी समय एक लंबी लंबी जटा वाला, लंबी दाढ़ी वाला एक योगी वहां पर आया और सबके सामने देखते देखते पानी के ऊपर चलकर इस पार से उस पार चला गया। तो जितने भी शिष्य थे बोले, प्रभुपाद जी आप तो कहते थे हम जो भक्ति करते हैं ये भक्ति तो बहुत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, और हम लोग तो नाव की राह देख रहे हैं, वो तो सीधा सीधा पानी के ऊपर चलकर चला गया। तब श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले इस किनारे से उस किनारे पर जाने के लिए कितना पैसा लगता है? उस समय आज भी 1 रुपया लगता है, तो उस समय 5 पैसा 10 पैसा, किसी ने कहा 10 पैसा। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि केवल 10 पैसा बचाने के लिए इस आदमी ने अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया। पूरा जीवन खर्च करने के बाद इसको मिला क्या? बस इस पार से उस पार पानी के ऊपर चलकर जा सकता है, अपना 10 पैसा बचा सकता है। लेकिन हम जिस मार्ग में हैं, कृष्ण की भक्ति के मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में हम लोग साक्षात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। और भगवद गीता में भी कृष्ण ने कहा है योगी नाम अपनी सर्वेशाम। ये अर्जुन, इस दुनिया में अनेकों योगी हैं, है ना। वास्तव में जब योगी का नाम आता है तो हम सोचते हैं कि रोज सुबह जोगस पार्क में लोग योगा करते हैं। आज का योगा तो मात्र योगा है, उसको योग नहीं कहा जा सकता है। आज लोग योगा करते हैं कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, अपना शरीर ठीक रखने के लिए। परंतु अष्टांग योग होता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। भगवान कहते हैं ऐसे बहुत सारे योगी है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, परंतु सभी योगियों में मुझे कौन सा योगी प्रिय है, मुझे कौन सा पसंद है? योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना। जो योगी अंतर आत्मा से मेरा भजन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो योगी श्रद्धा से मेरा भजन करता है, समय युक्त तमो मत, मेरे विचार से वो योगी सबसे श्रेष्ठ है जो मेरी भक्ति करता है। अतः कृष्ण की भक्ति करना सबसे बड़ी भक्ति, परंतु अष्टांग योग में ये चमत्कार, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी सिद्धियों को देखकर, किसी में ऐसी सिद्धियां देखते हैं तो उसे सीधा भगवान नहीं मान लेना चाहिए। छोटे मोटे चमत्कार करने वाले भगवान नहीं। आप देखिए वास्तविक चमत्कार तो ये है कि 5 साल का बालक 7 दिन 7 रात तक केवल अपनी एक कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। यदि ऐसा चमत्कार कोई करके दिखा दे तब हम मान सकते हैं कि ये भगवान। छोटी मोटी सिद्धि, एक केला बाहर निकाल दे, एक एप्पल दे दे, थोड़ा सा धन दे दे, ये कोई सिद्धि नहीं, ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं। तो वक्त यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा ही सिद्ध बाबा जो कुछ सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ था, पूरी दुनिया में अपनी सिद्धि को दिखाते हुए, अहंकार करते हुए, सबकी प्रशंसा प्राप्त करते करते इस आनंदी नामक स्थान पे आया। क्या नाम था उसका? चांगदेव। ये चांगदेव अनेकों सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। यहाँ पर चांगदेव आए और किसी ने उनको बताया कि हमारे इस आनंदी में संत ज्ञानेश्वर रहते।
तो इस आनंदी क्षेत्र में आए और जैसे ही चांगदेव यहाँ पर आए, वैसे ही नहीं आए थे, बहुत बड़े सिद्ध थे, सिद्धि प्राप्त की हुई थी। तो उन्होंने एक सिद्धि क्या की थी, किसी भी पशुओं को अपने वश में कर सकते। तो चांगदेव जब यहाँ पर आया तो एक सिंह को, सिंह जानते ना, सिंह की लायन, सिंह की दहाड़ सुनकर मान लो यहाँ आ जाए तो भाग जाएंगे। तो सिंह को अपनी सिद्धि से उनको वश में कर लिया। जैसे लोग घोड़े के ऊपर बैठते हैं, ये सिंह के ऊपर बैठकर यहाँ पर आया। तो जैसे आनंदी के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, सब लोग संत ज्ञानेश्वर जी के पास आए। उसी समय ये जो दीवार आप देख रहे हैं, पीछे दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवार तो अभी बनाई गई, इसके बीच में इसके अंदर पुरानी दीवार, मिट्टी की दीवार है। उस समय इसके अंदर जो मिट्टी की दीवार है, इनके ऊपर संत ज्ञानेश्वर जी बैठे थे। उनके साथ उनके भाई और एक बहन भी थी, हाँ, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ और संत ज्ञानेश्वर जी, ये तीनों बैठे ही हैं अभी भी। तो ये बैठे थे यहाँ पर, और किसी ने यहाँ पर, ये होता है ना कभी कभी हम लोग रात को पहले भौतिक जीवन में हैं, ऑफिस से आकर खाना पीना खाकर दीवार के ऊपर बैठकर गप्पे मारते हैं। तो ये गप्पे नहीं मारते होंगे, ये तो संत हैं, कुछ आध्यात्मिक बात करते होंगे, लेकिन दीवार के ऊपर बैठना स्वाभाविक है, ये कोई नई चीज नहीं है। कई बार हम लोग दीवार के ऊपर बैठते हैं। तो दीवार के ऊपर यहाँ पर बैठे थे और कुछ लोग दौड़ कर आए, बोले वो चांगदेव आए हैं सिंह के ऊपर बैठकर, और वो आपसे मिलने के लिए आए। तब संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सिंह के ऊपर, और सिंह जो है वो तो सजीव प्राणी है, उसके ऊपर बैठकर आए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उस समय संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी भक्ति के बल से, संत ज्ञानेश्वर जी ने दिखा दिया कि संसार में अष्टांग योग करके जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि तो थोड़ी सी भक्ति करने से किसी को प्राप्त हो जाती है। शास्त्र में लिखा है कि जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, वो सिद्धि भगवान श्री कृष्ण